हमारे YouTube चैनल का नाम है एजेंडा। इस पर हम वही एजेंडे दिखाएंगे जो या तो सरकारों ने दबा दिए हैं या किसी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। चूंकि मैं भारत से हूँ तो भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर खूब चर्चा हो रही है, खूब हंगामा हो रहा है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले कुछ सालों के पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल के प्राइस पर एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो दोस्तों, पहले हम आपको हिंदुस्तान के 4 महानगरों के 2008 से 2020 तक के पेट्रोल की कीमतों के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साल 2008 में क्रूड ऑयल की कीमत थी $141.31। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत थी 49.64, मुंबई में 50.54 रुपीज, कोलकाता में 48.98 रुपीज, दिल्ली में 45.56 रुपीज। वहीं साल 2020 में जहां क्रूड ऑयल की कीमत है $43.23, तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत है 83.63 रुपीज, मुंबई में 80.43 रुपीज, कोलकाता में 82.10 रुपीज और दिल्ली में 87.19 रुपीज। चलिए अब एक नजर डीजल के प्राइस पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, साल 2008 में क्रूड ऑयल की कीमत थी $141.31, तो चेन्नई में डीजल की कीमत थी 49.64 रुपीज, मुंबई में 50.54 रुपीज, कोलकाता में 48.98 रुपीज और दिल्ली में 45.56। अब साल 2020 में जहां क्रूड ऑयल की कीमत है 43.23 रुपीज, तो चेन्नई में डीजल की कीमत है 78.37 रुपीज, मुंबई में 79.56, कोलकाता में 76.49 रुपीज, वहीं दिल्ली में 81.35 रुपीज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जब 2008 में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे थे, तब पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ रहे थे। पर अब जबकि क्रूड ऑयल के दाम कम है, तो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों की जेब काट रहे हैं। तो सरकार ये किस प्रकार के निर्णय ले रही है? पिछले कुछ सालों में जब पेट्रोल, क्रूड ऑयल और डीजल के प्राइस बढ़े थे, तब कुछ फेमस सेलिब्रिटीज ने कुछ ट्वीट्स की थी, कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। साल 2012 के कुछ ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। तो खिलाड़ी अक्षय कुमार ने ट्वीट किया था, गाइस आई थिंक इट्स टाइम टू क्लीन अप योर बाइसिकल्स एंड हिट द रोड एज पर सोर्सेज एक्सपेक्टिंग अनदर पेट्रोल प्राइस हाइक। अनुपम खेर जी ने ट्वीट किया था, आस्क माई ड्राइवर व्हाई आर यू लेट सर, केम बाई साइकिल, व्हाट हैपन टू मोटरसाइकिल, हिज रिप्लाई, सर इट इज केप्ट एट होम नाउ एज ए शो पीस। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी ने एक के बाद एक ट्वीट किया था। एक ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया है कि पेट्रोल के दाम 7.5 रुपये बढ़ गए हैं। तो पंप अटेंडेंट पूछता है कितने का डालूं, तो मुंबई कर जवाब देता है 2-4 रुपये का कार के ऊपर स्प्रे कर दो, जलाना है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जो गाएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। और साथ ही अब हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट पर भी नज़र डालते हैं। ये ट्वीट उन्होंने 23 मई 2012 में किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, मैसिव हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द फेलियर ऑफ कांग्रेस एलईडी यूपीए, दिस विल पुट अ बर्डन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑन गुजरात। तो क्या अब हम ये मान लें कि ये जो पेट्रोल के दामों में लॉकडाउन के बाद इतनी बढ़ोतरी हुई है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की फेलियर है? वैसे तो पेट्रोल और डीजल के रेट पर काफ़ी चीज़ें प्रभाव डालती हैं, जैसे रुपये डॉलर का एक्सचेंज रेट, ट्रांसपोर्टेशन, डिमांड सप्लाई सिचुएशन और तेल कंपनियों के गिरते बढ़ते दाम। पर कुछ साल पहले तक हमें $140 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल उपलब्ध था, तब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। पर अब हमें $40 से $45 प्रति बैरल उपलब्ध है, पर पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं। तो क्या केंद्र सरकार सिर्फ अपने खजाने भरने के लिए ये सब कर रही है? पोस्ट लॉकडाउन में हमें सभी चीज़ों के रेट में रियायत मिलनी चाहिए थी, पर महंगाई आसमान छू रही है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे इनकरेज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। मैं इसी तरह के वीडियो आगे भी बनाती रहूँ, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आधारित होगा इन्हीं फेमस सेलिब्रिटीज़ पर जो पॉलिटिकल एजेंडों को लेकर आगे बढ़ते हैं और जनता को बहकाते हैं।